I'm everybody, so this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये है सितंबर मंथ की वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर 15 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, इसका जो पहला वीक है 1 से लेके 15 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एरीज। थैंक यू। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है पुराने लोगों की याद आना, पुराने लोगों को आगे बढ़ते हुए देख के कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार शायद हम में कोई कमी थी, या हो सकता है कि ये लोग हमें प्यार करने को राज़ी नहीं थे। तो वैसा ही कुछ फील आपको हो सकता है इस वीक में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे उन लोगों से जाके एक बार माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने जिन लोगों का दिल दुखा दिया अनजाने में, या जिन लोगों को मैंने समझा नहीं, या जो लोग जेन्युइनली मेरे साथ रहना चाहते थे और मैं खुद को बदल नहीं पाया उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है पहला वो यही है, खुद को माफ़ करिए इस वीक में एंड डेफिनेटली एक्सेप्टेंस में आइए जो हो चुका है और आगे बढ़िए। ठीक है, मैसेज यही है कि आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सारे कार्ड्स रिवर्स में क्यों आ रहे हैं जबकि तो डेक भी सीधा है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला था नाइट ऑफ कप्स, तो नाइट ऑफ कप्स आ भी गया। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम और बात करें यहाँ पे और क्या मैसेजेस है एरीज इस वीक के लिए, तो मुझे लगता है कि आप ना समझ नहीं रहे हो अपनी सिचुएशन को एरीज। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको यही कह रही थी कि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपकी सिचुएशन जो है वो आपको समझ नहीं आ रही है एंड कहीं ना कहीं चीज़ें वर्स्ट पे जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप रिकवर नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जस्ट आपको फील हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है रियलिटी में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा इस वीक में फोकस्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीक में आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हो और अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस ले सकते हो जो कि आपको बाद में रिग्रेट करवाए। या हो सकता है ऐसे लोगों को मौका देना जिन लोगों को आपने बहुत पहले छोड़ दिया था, और उन लोगों को मौका देके आप खुद को प्रूव करना चाहते हो कि देखो मैं गलत नहीं था। तो जो भी है, जैसा भी है, सोच समझ के डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा इस वीक में। इंडिसाइसिव होकर के या कोई ऐसे एक्शंस नहीं लेने जो आपको खुश ना रखे। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये भी है, मुझे लगता है आप जिसके तरफ प्रपोजल लेकर के जा रहे हो, जिससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान खुद भी अपनी ज़िंदगी में या तो फिर दुखी रहा है या तो फिर दुखी हुआ है। और अगर कोई आपका पास्ट का इंसान है तो हो सकता है आपने इसको दुखी करा है। तो जो भी रीज़न है यहाँ पे आपको उसका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव भी नज़र आएगा इस वीक में। एंड डेफिनेटली ये वीक आपके लिए है जहाँ पे आप गिव एंड टेक के ऊपर बिलीव रखो, यानी कि गिविंग की एनर्जी में है तो रिसीविंग की भी एनर्जी में आओ थोड़ा सा। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके लिए क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे इस सिचुएशन में एरीज। इस वीक में जो भी हो रहा है ये सब आपको बहुत अनक्लियर कर रहा है, आपको एक फॉग में रख रहा है, आपको एक धुंध में रख रहा है जहाँ पे आप सच को नहीं देख पा रहे हैं, आप वो नहीं देख पा रहे जो आप जेन्युइनली देखना चाहते थे। तो आपको जो यहाँ पे पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ वक्त दो, ठीक है, क्योंकि शायद टाइम देने से चीज़ें ठीक हो जाए। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि इम्पल्सिव होकर के कोई भी ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाना है आपको जहाँ पे आपको जाना नहीं था। और इसके अलावा कोई ऐसी इवेंट में नहीं जाना, कोई ऐसे सिचुएशन में नहीं जाना जहाँ पे आपको पता है आपका लॉस होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं प्लीज। थैंक यू। मुझे लगता है बहुत समय बाद आप ना एरीज ऐसे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि वो ऐसे नहीं होता कि कभी कभी हम मुस्कुराते तो हमारे चेहरे पे एक चमक होती है, वो खुशी होता है बेसिकली। तो यार इस वीक में वैसी ही कोई खुशी, वैसा ही कोई चमक चेहरे पे, वैसा ही कुछ वापस से एक्साइटमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव हीलिंग। लुक, आपको हीलिंग की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आजकल जो आप कर रहे हो वो है टॉक्सिक चीज़ों में ज़्यादा जी रहे हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ें कंज्यूम, कोई ऐसी हो सकता है सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जो कि बहुत टॉक्सिक है, या किसी की थिंकिंग बहुत टॉक्सिक है, या कोई इंसान हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, आप उसको देख रहे हो। तो या जो भी आप देख रहे हो जिसमें भी पॉलिटिक्स बेसिकली नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पे किसी एक चीज़ की ज़्यादा
साइड ली जा रही है और दूसरी चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। तो या ऐसी सब चीज़ों को देखना बंद करिए और हीलिंग की तरफ बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। और डेफ़िनेटली आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो, जो भी आपका पैशन है, उसके ऊपर इस वीक में फॉलो करिए, उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। इसके अलावा द सोर्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि डेफ़िनेटली आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं। अगर आपको कोई रिलेशनशिप ठीक करना है उसके लिए भी, अगर आपको आपका करियर बनाना है उसके लिए भी, अगर आपको अपनी फैमिली में चीज़ों को ठीक करना है उसके लिए भी, सोर्सेज बहुत सारे हैं इस वीक में। कोई एक सोर्स को चूज़ करके डेफिनेटली अपने लाइफ को बेटर बनाइए। एंड कॉन्शियसनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए, कॉन्शियसनेस इट मीन्स कि कॉन्शियसली कोई भी एक्शन लीजिए, ठीक है। और ऐसा ना हो कि जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हो वो आप इस वीक में करो, तो सोच समझ के एक्शंस लीजिए। अदरवाइज़ जो चेंजेस आप देख रहे थे अपनी ज़िंदगी में, या जो आप अपने अंदर बदलाव देख रहे थे, वो एक नेगेटिव वे में शिफ्ट हो सकता है आपकी नज़र से, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है चेंज आने की जगह चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो सोच समझ के इस वीक में काम करिए जो भी आप कर रहे हो, वरना फिर आप अपने लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी कर लोगे। सो या आइरीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है सितंबर का, इस वीक के लिए आपको क्या कुछ बताया जा रहा है एंड इस वीक के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। मुझे लगता है लियो, बहुत पुराने सोचे गए आइडियाज़ को आप इस वीक में एग्जीक्यूट कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कोई ऐसी थिंकिंग जिसमें आप बहुत समय से जी रहे थे, आपकी कोई थिंकिंग भी बदल सकता है, कोई चेंजेस आ सकते हैं आपके पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ों को लेकर के। मुझे ऐसा भी लगता है आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी रिग्रेट वाले फेज़ पे रहे हो और अब आपको समझ आ चुका है कि ज़िंदगी में सब करना चाहिए, लेकिन कभी किसी को इतना इन्वॉल्व मत करो अपनी ज़िंदगी में कि बाद में आपको पछतावा हो। तो यहाँ पे ये कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप या तो फिर किसी रिलेशनशिप को एक और मौका दे रहे हो, एक लास्ट बार ट्राई कर रहे हो, और आपको पता है इस चीज़ में एम नहीं है, स्टिल यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर सेल्फ। और ऐसा भी लगता है कि आपको डर लगता है बदलाव से, आपको डर लगता है कि कोई अच्छी चीज़ आपके हाथ से ना चली जाए, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा लॉस ना हो जाए। इस वजह से जहाँ पे आपको मौके नहीं देने चाहिए वहाँ पे भी आप मौके देते हो। ओके, ये कार्ड अच्छा नहीं है, टेम्परेंस इन रिवर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वीक में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, तो मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में थोड़ा सा आइसोलेशन फेज़ में आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको लोगों से कन्वर्सेशन करने का मन ना करे, ऐसा लगे कि जल्दी बात ख़त्म करो। और इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अकेला टाइम ज़्यादा अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि यार मुझे क्राउड में नहीं जाना, मुझे लोगों में नहीं रहना, क्योंकि लोग हमेशा या तो फिर किसी को कुछ भला बुरा ही कह रहे हैं, या तो फिर लोग बहुत बोरिंग बातें कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है, आपको बेसिकली उन लोगों के साथ रहने की इच्छा होगी इस वीक में जो आपको पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके सामने आप खुली किताब हो। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है लियो, अबंडेंस और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है जैसे एस ऑफ पेंटिकल का, तो ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अपने लाइफ में न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, जैसे एक नया करियर हो सकता है या कोई नया फाइनेंशियल ऑप्शन हो सकता है। तो जो भी आप अपनी ज़िंदगी में नया करना चाह रहे हो उसके तरफ बढ़ो। अदरवाइज़ आप ज़िंदगी में जिस इमोशंस के वजह से जैसे कहते हैं ना दरिया में बह रहे हो, उसमें कुछ रखा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आपके इमोशंस में काफ़ी इम्बैलेंस आ सकता है, यानी कि आप कभी भी कुछ भी बिहेव कर रहे हो, मुझे यही चीज़ दिख रही है कि कभी भी कुछ भी बिहेव कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कोई गलत चीज़ के एडिक्शन में भी हो सकते हो आप इस वीक में, या आपको रियलाइज़ हो कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो एक एडिक्शन है, तो या चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। एंड मुझे ऐसा भी लगता है आप सेल्फ हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, एंड चीज़ों को वापस से अलाइनमेंट में लेकर के आइए। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ खो दोगे, क्योंकि अभी आप जिस फेज़ में हो, जो चीज़ें अभी आप देख रहे हो, जो चीज़ें अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो बार बार नहीं आने वाला, तो अपनी लाइफ ख़राब मत करिए। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी विशेज़ भी पूरी होंगी इस वीक में, बट बात वही है कि आपकी विशेज़ किस चीज़ को लेकर के है, ठीक है, वो चीज़ क्या सच में आपके लिए अच्छी है या नहीं। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन है इस वीक में, जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा इमोशनली भी काफ़ी थोड़ा सा रहेगा कि आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो। और इसके अलावा इस वीक में आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि ग्रैटिट्यूड दिखाइए आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के। और एक चीज़ और कि आप कुछ नया करने के चक्कर में अपनी लाइफ में, खास करके इस वीक में कुछ नया करना है आपको, इस वजह से कुछ ऐसा मत करिए जो आपको नहीं करना था। तो नया करने का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत डिसीजंस ले लें, या जो चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं है उनमें हम वापस से इंटरेस्ट दिखाने लगे, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू लियो। वी हैव कंडीशनिंग,
मुझे ऐसा लगता है लियो कि आपको लोग आपको दुखी नहीं करते, लोग आपको उदास नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि आप इतने सेंसिटिव हो गए हो कि आपको लोगों की बातें लग जाती है दिल पे, और लोग हो सकता है अनइंटेंशनली भी कर रहे हो कुछ चीज़ें, बट आपको लगता है कि वो आप ही को दिखाने के लिए कर रहे हैं या आप ही को बेसिकली दुख पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके लाइफ में अभी आप जो भी चीज़ें फेस कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा, बट वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली की गलती है, आपके फादर मदर की गलती हो सकती है, आपके पेरेंट्स की गलती हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आपकी कंडीशनिंग ऐसे करी है इतने बुरे तरीके से कि अब आपको आपके इमोशन समझने में बहुत वक्त लगता है। जब आप किसी इंसान के साथ रहते हो तो आप उसके लिए क्या फ़ील करते हो ये आपको समझने में इतना वक्त लग जाता है। मतलब जब तक वो रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, जब तक वो बॉन्डिंग एंड हो रही है, तब तक जा कर के आपको रियलाइज़ होता है कि उस इंसान को लेकर के आप क्या सोचते थे या क्या महसूस करते थे। तो ये चीज़ एक बहुत नेगेटिव साइड पे चली गई है आपके लिए। अब ये चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो या ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग आपके साथ गलत करते हैं, जबकि लोगों को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में, और आपको वो भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। इसके अलावा एडवेंचर का कार्ड ये कह रहा है कि देखिए, हम सभी आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, और हम सभी अकेले ही रहते हैं, चाहे हम कितने भी लोगों में घिरे हो, चाहे हम कितने भी परिवार के सदस्यों में रहे या अकेले भी क्यों ना रहे, एट द एंड हम सभी अकेले हैं, ठीक है। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है एडवेंचर के कार्ड से, कि बार बार खुद को फील कराना कि देखो मैं अनलकी हूँ, या आप वर्स्ट चीज़ कर सकते हो खुद के लिए, तो ये मत करो। हम सभी अकेले हैं, और हम सभी अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं अकेले ही, हम सभी अपने एडवेंचर को देखते हैं अकेले ही। तो या आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो जैसे भी हो, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे दो, आप देखोगे इसमें दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर का जो चाइल्ड है ना, आपके अंदर का जो बेसिकली बच्चा है, वो आपको यही मैसेज देना चाहता है कि भले आप अकेले हो, भले आप में समझ नहीं है, लेकिन जैसे भी हो आप किसी का बुरा नहीं करते कभी भी, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं करते तो कभी आपके साथ नहीं होगा, तो इतना अनसेफ फील करना बंद करिए। इसके अलावा द आउटसाइडर का कार्ड ये कह रहा है कि मुझे लगता है आप अपने थॉट से नहीं निकल पाओगे इस वीक में। आपको ऐसा लगेगा कुछ अच्छा हो, जो मैंने सोचा है, जो मैंने मांगा है भगवान से वो हो, तो आप उस थॉट से नहीं निकल पा रहे हो। एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड ये बता रहा है कि जब एक कन्फर्मेशन मिल जाना किसी के साइड से कि हाँ ये चीज़ अब नहीं होगी, लुक प्रोजेक्शन का कार्ड रिवर्स में है, हाँ ये चीज़ अब नहीं होगी, इस चीज़ में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, दैट्स इट। खुद को ये बताना कि इनफ हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो या उसके वजह से आप ये जो ड्रीम इमेजिन कर रहे थे, आप जो इमेजिनेशन में थे आप इतने दिनों से, उससे आप निकल सकते हो, उससे आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, और फाइनली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो यार लियो, यही थी आपकी इस वीक की पूरी बातें। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है सितंबर का 1 से लेके 15 तक का, ये वीक कैसे जाएगा, एंड इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं सेजिटेरियस। मुझे लगता है सेजिटेरियस, जितनी शिद्दत से आप दूसरों की लाइफ की चीज़ों को सुनते हो, जितनी शिद्दत से आप दूसरों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पे लगे रहते हो, उतनी ही शिद्दत आपको खुद की ज़िंदगी में दिखानी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। अदरवाइज़ आप, वही है कि आप रोओगे, परेशान होंगे और अपने आप को कोसोगे। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर हम बात करें इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है, तो इस वीक में क्लियर एंड सिंपल मैसेज है आपके लिए। वो यही है कि कुछ भी ऐसा मत करो, ठीक है, जो कि आपके फोकस को ख़राब करे। अभी आप अपने लाइफ में जहाँ पर हो, और आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिक्स हैं आपके, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका ध्यान भटका दे इन सब चीज़ों पर से, ऐसी चीज़ों को चूज़ मत करो अपनी ज़िंदगी में। सजिटेरियस, आपको ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पे हमें नहीं पता होता, कि जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ हम प्रिडिक्ट ना कर पाए कि ज़िंदगी का इसके बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ हम खुद भी खुद से प्रिडिक्ट ना कर पाए कि हम अगर ये चीज़ चूज़ कर लेंगे तो आगे क्या, फिर बस उन चीज़ों को चूज़ मत करिए जिसमें आपको आपका फ्यूचर नज़र नहीं आता, जिन चीज़ों में आपको नज़र नहीं आता कि कुछ हो सकता है, उन चीज़ों को चूज़ करना बंद करिए। इसके अलावा मुझे लगता है ये वीक काफ़ी टफ़ रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस में आओगे। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को छोड़ के आगे बढ़ोगे, कुछ लोगों का जैसे कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी आपको समझ आएगी कि कुछ लोग कैसे ट्रिक करते हैं आपके साथ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ऐसा भी लगता है बिट्रेयल के कार्ड से कि इस वीक में आपको ऐसा फील हो सकता है कि किसी ने आपको डीपली बिट्रेल करा है, कि कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप बिलीव कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये इंसान सब कुछ है, जैसे किसी को ऐसा ट्रीट करना जैसे ये मेरा फादर फिगर है। तो या ये जो भी इंसान है,
बस इसके लिए एक ही बात है कि आप इस इंसान से हेट कर रहे हो और ये इंसान इस बात को नहीं समझ रहा है। और मतलब समझने के बजाय, अंडरस्टैंड करने के बजाय अपने पैटर्न्स रिपीट करना, बार बार उसी चीज़ को दोहराना, तो या ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको इस नतीजे पे लेके आएगी कि मुझे इस चीज़ से आगे बढ़ना है, मुझे इस इंसान से आगे बढ़ना है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपनी शांति देख रहे हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपने खुद के साथ इनजस्टिस करा है वहाँ पे आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो। इसके अलावा इस वीक में थोड़े से डिले हो सकता है, ऐसा भी लगता है कि आपका कंट्रोल ना, आपको ऐसा लगे कि मेरा कंट्रोल नहीं है सिचुएशंस पर, कुछ भी हो रहा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और चीज़ें जो है वो मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर रही है जहाँ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है बार बार। लेकिन इन सब के परे ये जो सिचुएशन चल रहे हैं इनके अलावा एक ऐसा सिचुएशन भी दिख रहा है जहाँ पे आपको बेसिकली प्यार मिल रहा है। ये हो सकता है इस वीक के एंड में हो, जहाँ पे आपको प्यार महसूस हो रहा है किसी की तरफ से, जहाँ पे आपको लग रहा है कोई आपको समझ रहा है। और या मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी कोई इमेजिनेशन जो रियलिटी में आ रही है, या हो सकता है कोई प्रपोजल जो जिस इंसान से आप बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान मेरी तरफ आए, वो इंसान आपकी तरफ आता है, वो मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो ही उसको नज़र आता है कि वो कितना कुछ डिज़र्व करता है। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे जगह पे रहोगे जहाँ पे कोई इंसान आपको शिट ट्रीट कर रहा है तो आपको वैसा ही महसूस होगा। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। सेजिटेरियस, थैंक यू। We have going with the flow, then we have the creator, and then we have postponement, and the last card we have isolation। तो आपको इसके अलावा जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है, वो होता है ना कि हम बाहर से क्या परेशान होंगे, घर पे ही काफ़ी है परेशान करने के लिए लोग। तो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पे कि आप खुद को बार बार आइसोलेशन में डाल रहे हो क्योंकि आपको समझा ही नहीं जा रहा है। ये शायद आपके फैमिली की तरफ से हो सकता है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है गोइंग विद द फ्लो के कार्ड से, कि देखो ज़िंदगी में एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने सीखी है कि कभी भी कुछ भी हो, कभी भी आपको लगे कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं जा रही है, चीज़ें ख़राब हो रही है, या ये तो वो हो ही नहीं रहा जो मैं चाहता था, या कहीं से हमको बिट्रेयल मिल जाए, या एनीथिंग, कुछ भी हो जो आपने नहीं सोचा था, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लगे मेरा बस नहीं चल सकता और मैं गिव अप कर दूँगा इसके बाद, वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ना अपने लिए हाईएस्ट गुड नहीं देख पाते, लेकिन भगवान हमारे लिए देखते हैं वो चीज़ और हमें उस दिशा में लेकर के जाते हैं। तो हमेशा जो पेशेंस होता है वो आपको वहाँ तक लेकर के जाएगा जहाँ तक जाने के लिए आप बने हो, ठीक है। और जब आप एंग्जाइटी में रहते हो तो किसी चीज़ को चूज़ करना बेवकूफ़ी होती है। तो इस चीज़ को, इन दोनों मैसेज को याद रखिएगा हमेशा। इसके अलावा द क्रिएटर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप क्रिएटर की एनर्जी में आइए सेजिटेरियस। बहुत कुछ है क्रिएट करने को, बहुत कुछ है अपनी लाइफ में करने को। उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करिए क्योंकि आपके थॉट्स भी इस वक्त जो है काफ़ी क्रिएटिव है, और अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में ग्रो करोगे। और चीज़ों को टालिए मत, डीले मत करिए बेफालतू में, क्योंकि मेरा मन नहीं है, या मुझे यहाँ से बिट्रेयल मिल गया, या मेरा तो मूड ख़राब है। लेट इट बी, वो सब आपकी पर्सनल लाइफ है। आप अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐड नहीं कर सकते, वरना फिर रो तो रहे हो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी रोना शुरू करो, है ना। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, आपको एक बाउंड्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मत आने दो। प्रोफेशनल लाइफ में अपना काम करते रहो, डीले मत करो किसी भी चीज़ को, अदरवाइज आपका ही लॉस होगा। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई Taurus, so let's start your reading। आई एम सो सॉरी, एंड लेट्स सी आपको इस सितंबर के नए वीक के लिए क्या कुछ बताया जा रहा है एंड क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। Taurus, थैंक यू। Taurus, देखिए हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आते हैं जो कि जहाँ पे हमें परफेक्टनेस का मतलब नहीं पता था, जहाँ हमें ये नहीं पता था कि यार जो हम कर रहे हैं उसको करते कैसे है एग्जैक्टली, हमारे थॉट्स क्या है एग्जैक्टली, या हमें किसी से कैसे बात करनी चाहिए, या अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कितनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए। सो इट्स ओके, ठीक है। खुद को इतने उसमें मत, एम्बैरेसमेंट में मत डालिए जहाँ पे आपको ऐसा फील हो टॉरस कि अरे यार मैंने इससे ज़्यादा बातें शेयर कर दी, या अगर यार मैंने इससे ज़्यादा बात कर लिया, अगर इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो लेट इट बी। जिसको जो करना है आपके बिना सोचने पर भी करेगा और सोचने पर भी करेगा। तो ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग में मत जाइए। और हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, काफ़ी सिमिलर ही गलतियाँ करते हैं। तो कोई बात नहीं, जो हो गया उन चीज़ों को रिपीट करने से अच्छा है, या उन चीज़ों को सोचने से अच्छा है आप आगे बढ़ो। मुझे लगता है इस वीक में किसी इंसान की कोई बात भी आपके सामने आ सकती है, जैसे
आपको मैं थोड़ी देर से बताती हूँ। लुक, सबसे पहली बात टॉरस, यहाँ पे सेलिब्रेशन एंड फ्रेंडशिप का कार्ड बता रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी लोगों से जुड़ो इस वीक में, काफ़ी लोगों के साथ सेलिब्रेट करो अपनी खुशियाँ, और मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी आप अपने फील्ड में क्रिएटिव बन रहे हो, और आपको समझ आ रहा है कि अब ज़िंदगी का जो हम कहते हैं ना कि एक मंत्रा होना चाहिए जियो बचाओ खाओ करके, है ना, कि ज़िंदगी में पैसे बचाओ, जियो भी, और खाना भी खाओ मज़ेदार, तो या और अपने आप को खुश भी रखो। तो यही जो मंत्रा है ये आपको समझ आ रहा है, और आपको समझ आ रहा है मुझे पैसे बचाने भी है, मुझे ज़िंदगी में सिक्योरिटी भी चाहिए, और मेरा कंट्रोल भी कहीं ना कहीं हर चीज़ों के ऊपर है, और चीज़ें जो है वो एक बैलेंस में जा रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप ना चीज़ों का जो मतलब है वो ढूंढना बंद करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग जिनका रहना मायने नहीं रखता आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करते आपकी ज़िंदगी में, ना सपोर्ट देते हैं आपको, ना प्यार करते हैं आपको, ना फिक्र करते हैं आपकी, तो ऐसे लोगों का रहना, इसको बड़ा बात बनाना बंद करिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, हर चीज़ का मीनिंग नहीं होता, हर चीज़ का मीनिंग ढूंढोगे अगर आप तो अपने लाइफ में आप भटक जाओगे, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको कहा जा रहा है द मून के कार्ड से कि कहीं ना कहीं जो इल्यूजन्स आपकी ज़िंदगी में है, जो आपने फेस करे हैं अपनी ज़िंदगी में सिचुएशंस जहाँ पे आपको सिर्फ झूठ पता चला, सच का कोई नामो निशान नहीं था, इस वीक में वो मिस्ट्री सॉल्व होते हुए दिख रही है, वो इल्यूजन से निकलते हुए आप दिख रहे हो। मुझे लगता है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको एग्जैक्टली वही बात बता रही है जो कि हो रहा है रियलिटी में, जो आपको नज़र नहीं आ रही। और आपको ऐसा भी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में ना आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि किसी ने आपको बिट्रेल करा, किसी ने आपको आपके साथ ट्रिक्स करे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपसे बेनिफिट लेने के लिए, और लोगों ने आपको इमोशनल जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी को अपने अपने इमोशनली किसी को इमोशनली अपनी ज़िंदगी में रखोगे, उसको अपनी प्रायोरिटी बार बार बोलोगे उस चीज़ को, तो वो आपकी बातों में आ जाएगा व्यक्ति, है ना। तो ऐसे ही सेम किसी ने आपको ट्रिक करा, किसी ने आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया, जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने ये समझा कि इस प्रॉब्लम से मैं इसका एक्सेस ले सकता हूँ, यानी कि इस इंसान की लाइफ में जा सकता हूँ और इसका सब कुछ बन सकता हूँ, और मैं फिर जो बोलूँगा ये इंसान उसी हिसाब से चलेगा, वही करेगा। तो किसी ने वैसे ही आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपको इमोशनल सपोर्ट दे के फिर आपको बेवकूफ़ बनाया। तो ये, या कोई ऐसा बिट्रेल आपके सामने आ सकता है, कोई कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जो किसी ने सबको बताई है आपके बारे में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इन सिचुएशन से निकलोगे, और इस सिचुएशन में एक्ट यही करेगा कि आपको कुछ भी नहीं पता है, और जो भी हुआ है उसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं टॉरस। थैंक यू। देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी टॉरस, मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, जिस सिचुएशन को आपको स्किप करना है, जिस सिचुएशन के बारे में आपको नहीं बताना लोगों को, उस सिचुएशन में एक्ट करा करिए कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता, भले आपको पता हो, भले आपको 4 नहीं 100 बातें पता हो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे लोग आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करते, या आपको बेसिकली इमोशनल नहीं करेंगे वो, या आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। Taurus, thank you. We have existence, then we have sorrow, and then we have पॉलिटिक्स। लुक, मैंने कहा जैसे आपको, एंड देन वी हैव शेयरिंग। मुझे ऐसा लगता है टॉरस, आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है वो है प्यार और सपोर्ट, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों के ना मिलने की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, और हमेशा दुख तकलीफ़ को चूज़ करना पड़ा है। जहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी होगा ना कि आप खुशियों को चूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी आपने दुख को चूज़ करा, क्योंकि आपकी यही आदत बन गई, क्योंकि लोगों ने यही एंड तक के लिए ऑप्शन छोड़ा आपके पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस अपनी समझिए, अपनी एग्जिस्टेंस को समझिए, अपने तरीके को समझिए, अपने पैटर्न्स को समझिए, ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप इस एनर्जी से निकल सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है सौरों के कार्ड से कि देखिए, दुख तो एक बहुत आम सी बात है कि जब हमें कहीं से बिट्रेल मिलता है, या जब हमें पता चलता है कि किसी ने हमारे बारे में गलत बातें फैलाई, कोई गलत बात बोली किसी को जो हमने उनको बताई थी, या उसको गलत वे में बोल दिया, या बेसिकली हमें 4 लोगों के आगे बुरा बनाया, या
कुछ भी ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम इन सब बातों को सुनते हैं हमारे बारे में तो हमें बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है और हमें बुरा तो लगता है। बट हम क्या कर सकते हैं, किसी देखो जो इंसान दूसरों को जो बता रहा है वो उसका ही रिफ्लेक्शन है, हमारा नहीं है। जो इंसान खुद जो सोचता है, खुद जैसा है वैसे ही दूसरों को बता रहा है। तो लेट इट बी, किसी की बात को सीरियसली मत लो, क्योंकि सौरव का कार्ड यही बोलता है जब आप इमोशनल होते हो तो अपने इमोशनल रिएक्शन को देने से बचो। ठीक है, अपने इमोशनल रिएक्शंस मत दो किसी को भी। इसके अलावा पॉलिटिक्स का कार्ड आपको ये भी कहना चाहता है कि जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं टॉरस की, वो जैसे आपको पता होगा कि मीठा मीठा बोल के और किसी के मन को जीत लेना और फिर उसको अपनी तरफ कर लेना। भले तुम उसके लिए कुछ अच्छा करो चाहे ना करो, भले तुम उसका अच्छा सोचते हो चाहे ना सोचते हो, लेकिन अगर तुम किसी परेशान व्यक्ति को बोलोगे मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, तो वो तो तुम्हारी तरफ आएगा ही, वो तो तुम्हारे पक्ष लेगा ही हमेशा, और वो तो तुमसे प्यार करेगा ही, और वो तुम्हारा गुलाम तो बनेगा ही। तो यही बात है कि पॉलिटिक्स का कार्ड ये बता रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जो कि परेशान लोगों को और परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को उनका कर्मा मिलता है। तो डोंट वरी, जो भी आपके साथ बिट्रेल कर रहा है या जिन भी लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है बेसिकली, या जिन भी लोगों ने आपके बारे में बुरा बोला है, डेफिनेटली उनको उनका कर्मा मिलेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स जो होता है वो कब तक चलता है, राजनीति कब तक चल सकता है, नहीं चल सकता ज़्यादा दिनों तक, एक ना एक दिन सबका सच बाहर आता ही है। सो डोंट वरी, जो दूसरों को बुरा बनाएगा वो खुद भी एक समय बाद उस सिचुएशन में आता है। तो कोई भी चीज़ को बाहर मत बोलिए, कोई जिस इंसान को नहीं पता है उसको भी जा कर के मत बताइए आप। ठीक है, इसके अलावा शेयरिंग का कार्ड ये भी बोल रहा है आपको कि या जो भी आपकी ज़िंदगी में प्यार है या जो भी खुशियाँ हैं वो आप अपने क्लोज्ड वन के साथ शेयर करिए। एंड डेफिनेटली मांगिए, एंजल से मांगिए, बहुत कुछ एंजल्स आपको देंगे, और डिफ़िकल्ट टाइम्स में एंजल्स ही हमारे साथ रहते हैं। तो जस्ट बिलीव करने की बात है। सो टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी इस वीक के लिए आपको क्या कुछ बताया जा रहा है। ये जो न्यू वीक है सितंबर का फर्स्ट वीक, इसके बारे में वर्गो। थैंक यू। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, and then we have 6 of pentacle in reverse, and then we have the moon, and then we have 5 of cups। तो अगर हम बात करें इस वीक के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है वर्गो आपको, तो सबसे पहली चीज़ जो आप इस वीक के लिए कर सकते हो वो है सेल्फ केयर करना। ठीक है, और जो हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम कुछ कर्म करते हैं लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलता, या हमें कोई पे नहीं करता काइंडनेस के लिए, तो काइंडनेस हम कुछ कोई पे करे या कुछ भी ऐसा हो या कोई अप्रिशिएट करे इसलिए थोड़ी करते हैं। तो आप अपने काइंडनेस को छोड़ो मत। ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि जो भी आप कर रहे हो आपको उसका पे ऑफ होना चाहिए, तो समय का इंतज़ार करिए, वक्त आपको सब कुछ देगा। और एक बात हमेशा याद रखिए वर्गो कि इंसान जो होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिग्रेट, फेलियर और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं आपको ये बोलूँगी वर्गो, इंसान जो होता है एक वो इंसान जो कि 4 लोगों की बद्दुआ लेके बैठा हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने कुछ बुरा करा और उसको 4 लोगों ने कोस दिया कि तुम ऐसे हो और तुम्हारे साथ होगा ऐसा, तो वो डेफिनेटली दुखी रहेगा। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दुखी, और आपको पता है कि उन्होंने आपके साथ एक समय पर बुरा किया था जिसकी वजह से आपने उनको कुछ बातें बोली है, जिसके बाद से अब आपको उनकी ज़िंदगी में दिख रही है चीज़ें होते हुए, तो इट्स ओके, आप बस उनको माफ़ करो और उनके बारे में अच्छा सोचा करो। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है इसके अलावा कि कहीं ना कहीं आप इस वीक में ये भी देखोगे जो कि डार्क साइड होता है कहीं ना कहीं पैसों का, कि जब आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं या जब आप स्टेबल हो जाते हो या जब आप पैसे कमाने लग जाते हो, तो आप ये चीज़ नोटिस करते हो कि अब आपके जो फैमिली वाले हैं वो आपसे ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं, अब आपके फैमिली वाले ज़्यादा आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आपने खाना खाया, आप आराम से सो रहे हो या नहीं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है स्टार्टिंग में। तो यही आपको कहा, वो डायरेक्ट आपसे पैसे नहीं मांगते, वो आपकी फ़िक्र दिखा के आपसे पैसे मांगते हैं, ये तो मैंने देखा है। ठीक है, तो ये रियलिटी है, आप भले ही कितना भी भाग लो, तो ये एक डार्क साइड है पैसे की, वेल्थ की, कि सब आपको फिर आपके पैसे देख के आते हैं। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ये सब चीज़ अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें हर इंसान का मन बदलता है, कभी किसी का मन हम पे आता है तो कभी हमारी खूबसूरती पे या हमारे पैसे पे आता है, तो इट्स ओके। वो बहुत डिपेंड करता है कि वो हमसे कोई बेनिफिट लेके और हमारा बुरा ना करे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप इस वीक में कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ये जिस भी ये हो सकता है फैमिली लाइफ है या फ्रेंडशिप है या किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी वर्ग को, तो ये आप उसके साथ काफ़ी खुश
वाली एक फेज़ एंजॉय कर सकते हो। एंड उसके साथ जब आप रहोगे उस व्यक्ति के साथ, तो आपको काफ़ी अंदर से खुशी महसूस होगी। और मुझे ऐसा भी लगता है आपको ऐसा लगेगा सपना जैसे रियलिटी में आ गया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं वर्गो। तो या उनके प्यार को एक्सेप्ट करिए एंड डेफिनेटली जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में करना, उन चीज़ों के लिए आगे बढ़िए। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इल्यूजन्स है, यानी कि कुछ दुख तकलीफ़, कोई मिस्ट्री थी या कोई ऐसी बात थी जो आपको नहीं पता थी और आपको था कि मुझे पता चले, तो वो कोई बात आपके सामने आ सकती है। क्योंकि द मून का कार्ड हमेशा एक रिवील करने के बारे में बताता है कि कुछ चीज़ें जो है वो रिवील हो रही है आपके सामने इस वीक में। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है रिग्रेट, कोई चीज़ के लिए रिग्रेट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी हम लाइफ में कुछ लोगों को चूज़ कर लेते हैं और फिर जब हम उनसे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है उनके अलावा, तो हमें काफ़ी रिग्रेट होता है और हमें ऐसा लगता है ये इंसान इंसान नहीं, ये एक चलता फिरता डिसअपॉइंटमेंट है। तो वही सेम चीज़ आपको फील हो सकती है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ मेरा लॉस हुआ, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैं इससे बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ। लेट्स सी वर्गो, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है वर्गो आपके लिए कि कोई इंसान चाहता है कि आप झूठ में फंसे रहो, कि जिस भी इंसान को लेकर के आप वक्त वक्त पे रिग्रेट करते हो कि मैंने खामोखा ही इस इंसान से बातचीत बढ़ा ली थी, तो ये जो भी व्यक्ति है ये चाहता है कि आप धुंध में रहो। यानी कि इंसान चाहता ही नहीं है कि आपको कभी सच पता चले कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसके साथ है या किसके साथ आगे बढ़ रहा है या वॉट एवर जो भी है। तो यार ये इंसान चाहता नहीं है, ये इंसान चाहता है कि आप हमेशा इसको चेस करो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव हारमनी, वी हैव वी आर द वर्ल्ड, वी हैव स्लोइंग डाउन। सो आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है वर्गो कि नॉन थिंगनेस के कार्ड से आपको जो कहा जा रहा है, इस वीक में काफ़ी आप ब्लैंक भी फील कर सकते हो कि कुछ कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है बस चीज़ें हो रही हैं और अच्छी भी हो रही है, बुरी भी हो रही है, बट मैं उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा। ऐसा भी लगता है स्लोइंग डाउन के कार्ड से कि इस वीक में आपको ऐसा भी महसूस होगा कि मुझे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर मैं रुक के सोचूंगा नहीं, समझूंगा नहीं कि क्या हो रहा है, तो मेरी ज़िंदगी शायद एक उस मोड़ पे चली जाए जहाँ मुझे नहीं जाना था। तो आपको ये कहा जा रहा है कि स्लो डाउन हो जाओ इस वीक में। इसके अलावा वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के आसपास रहो जो लोग आपको बार बार बताए कि देखो हम तुमसे अलग नहीं हैं, या ऐसा नहीं है कि तुम खुश रहने के लिए नहीं बने, इट इज़ जस्ट दैट कि तुमने गलत लोगों को चूज़ करा है हमेशा। तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मानता है मैं जैसा रहूँगा दुनिया मेरे साथ वैसे ही रहेगी। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे इंसान के साथ आप रह सकते हो, या ये ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कम्युनिटी है जिससे आप जुड़ रहे हो। तो या ये जो भी लोग हैं या ये जो भी इंसान है, इसका सिंपल है कि इस दुनिया में जो आप दूसरों को महसूस करवाते हो, अंत में आपके पास वही चीज़ें आती है। ठीक है, तो यानी कि आज आप किसी को बुरा बोल रहे हो, या आज आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, या किसी को बेसिकली परेशान कर रहे हो, तो चाहे वो आपकी वर्क लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो फिर आपका करियर हो, चाहे वो फिर आपके रिलेशनशिप्स हो, उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहेंगे वो आपके साथ वैसे ही करने लग जाएंगे। राइट। तो या ये जो भी इंसान है ये यही मानता है कि तुम जैसा करोगे तुम्हारे पास वैसा ही बदले में आएगा, है ना। तो या तुम किसी को परेशान मत करो, तुम कभी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो या इनका ये बिलीव है इन लोगों का, ये जो भी इंसान है इसका, कि हम इस दुनिया के बेसिकली अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमें इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है, या हमें इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है, हारमनी का कार्ड बता रहा है आपको कि आपको हारमनी में आने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को एक हाई पर्सपेक्टिव से देखिए कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, सो यार यही था आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, सितंबर का पहला वीक 1 से लेकर 15 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, ओके, सो हमारे पास आया है पहला कार्ड द डेविल। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग। देन वी हैव 10 ऑफ wands, देन वी हैव 7 ऑफ wands। मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आप अपने लाइफ में बेसिकली एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप ना करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन बस बातों के थ्रू आपको लगता है मेरी बातें बड़ी बड़ी है तो मेरी ज़िंदगी में भी बड़े बड़े सपने पूरे होने चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी जो आपसे मांग रही है, बेसिकली आप वाकई काफ़ी मेहनत कर रहे होगे अपनी ज़िंदगी में या जो भी है, बट आपको यही बार बार कहा जा रहा है। लोग यहाँ पे 10 10 10 रिपीट हो रहा है।
10 10 10। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपको पहली चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने माइंड से उन चीज़ों को एंड करो, उन चीज़ों पे फुल स्टॉप लगाओ जिनका कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट से। दूसरी जो चीज़ करो वो यही है कि जो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको एज ए चैलेंजेस ही देखो, उसको अपने इमोशनल साइड पे लेके मत आओ कि आप उन चैलेंजेस को देख के रो या आपको ऐसा लगे कि यार मेरे साथ लोग पर्सनली ऐसा कर रहे हैं या मुझे टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपको और मैसेज दिए जा रहे हैं वो यही है कैप्रिकॉर्न कि आपके ऊपर जो बर्डन है या आपको लगता है आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, वो भी काफ़ी यंग एज में आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में अगर वहाँ पे हार्डवर्क नहीं करोगे जहाँ पे आपका पैशन है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा जहाँ पे आप नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है कैप्रिकॉर्न वो यही है कहीं ना कहीं कि आपको अपने शैडो सेल्फ के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एक ऐसे इंसान बन गए हो जो देखना नहीं चाहता क्या गलत है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है मेरे अंदर सब सही है, मैं सब सही कर रहा हूँ और मुझे भगवान क्यों नहीं दे रहे मेरे हक का। तो ये सब जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ये आपको उस साइड पे लेके चली जाती है जहाँ पे आप इतनी ईगोस्टिक बन गए हो कि आप सुनना नहीं चाहते किसी की। तो अपने शैडो सेल्फ के ऊपर भी वर्क करिए। ये जो है कि आपको सुनना नहीं है किसी की, इसको थोड़ा सा चेंज करिए, अदरवाइज़ ये आपकी ज़िंदगी में आपको ही इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान कर रहा है। इसके अलावा आपको जो और मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये भी है कहीं ना कहीं ये जो आपका ये जो डिस्ट्रैक्शन है आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा चेंज करिए। एंड टॉक्सिसिटी का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर टॉक्सिसिटी बहुत होती है और क्योंकि हमारे अंदर टॉक्सिसिटी है इस वजह से हम या तो फिर टॉक्सिक लोगों को चूज़ कर रहे हैं या तो फिर टॉक्सिक सिचुएशंस को चूज़ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी लेकर के थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलत जा रहा है। इसके अलावा इस वीक में आप जिस भी चीज़ को लेकर के एम्बिशियस हो उसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो कि एक्शन ज़रूरी है लेना उन एक्शंस को लीजिए, चीज़ों को टालिए मत। एंड डेफिनेटली कोई भी ऐसा बिलीव जो आपको लगता है कि सही नहीं है या कोई भी ऐसा बिलीव जो आपको लगता है कि हाँ इस बिलीव में मैं क्वेश्चन करता हूँ, उस पर थोड़ा सा बैठ के और चर्चा करिए या उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा और सोचिए या उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर के थोड़ा सा और केयरफुल रहिए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न वो ये भी है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पेनफुल एंडिंग्स देखे हैं बट वो एंडिंग नहीं होते। यानी कि आपने देखा कि किसी इंसान ने बोल दिया अब बस हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और वो इंसान खुद ही ऐसा बोल के या हो सकता है आप खुद ही ऐसा बोल के वापस से उस व्यक्ति के पास जाते हो या वो इंसान वापस से आपके पास आता है। तो ये जो पेनफुल एंडिंग है इसको कोई एंड ही नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये और पेनफुल होती जा रही है। जितनी ज़्यादा जो चीज़ आपको दुख दे रही है उसको जितना ज़्यादा आगे बढ़ा के लेके जाओगे वो उतना आपको दुख देगा और उतना ज़्यादा आपको वुंडेड करेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है इस वीक में आपको बिट्रेल्ड फील हो, बस आपको फील हो रहा है ऐसा, बाकी ऐसा कुछ रियलिटी में मुझे नज़र नहीं आ रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कोई लॉस हो सकता है आपका या लोग आप खुद को ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आप एक फेलियर हो क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बट फेलियर वो इंसान नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा है, फेलियर वो है जो करना ही नहीं चाहता। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है सिर्फ, इस बात को याद रखिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। इस वीक के लिए सारे ही ज़ोडिएक की रीडिंग काफ़ी ऐसे डिफ़िकल्ट टाइप की आई है। लेट्स सी, वी हैव अबंडेंस, वी हैव आइसोलेशन, वी हैव अलोननेस एंड वी हैव पॉसिबिलिटीज़। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वो ये भी है कहीं ना कहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत या तो फिर पैसे कमाना चाहते हो या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं ना ऐसा कर लूँ अपनी ज़िंदगी में कि मुझे सोचना ना पड़े कि फिर आगे क्या, और मुझे ये कल जो है ना, कल जो आने वाला है ये मुझे हॉन्ट ना करे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कैप्रिकॉर्न, सही जगह पे मेहनत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप क्या करें ना, सही जगह पे एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो और जहाँ पे मेहनत नहीं लगानी है ज़्यादा वहाँ पे अपनी बिल्कुल बोलते ना एनर्जी वेस्ट कर दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो काम आपको पे ऑफ नहीं कर रहा है, कर रहा होगा बट वो है ही नहीं जो आपको करना है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आइसोलेशन का कारण आपको ये भी बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में कि इस मंथ में थोड़ा सा आप आइसोलेटेड भी रहना पसंद करोगे कि मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी, मुझे लोगों में नहीं रहना, मुझे उनकी बातों को नहीं सुनना, वो क्या कर रहे हैं या वो क्या चाह रहे हैं। एंड अलोननेस का कारण आपको ये भी बता रहा है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको अकेला रहना इतना अच्छा लगे कि आप ना दूसरे लोगों को चूज़ ना करना चाहो, भले ही वो आपके
आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या जो भी है। एंड पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आपको ये बता रहा है कि इफ़ यू आर सीइंग पॉसिबिलिटीज़, अगर आपको लगता है ज़िंदगी चेंज करने की कोई पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो। बैठ के रो धो मत, वेट मत करो, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती कैप्रिकॉर्न। सो यार यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर 15 तक का सितंबर का, ये वीक कैसा जाएगा, इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव द हायरोफेंट एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है इस वीक में, इस पहले वीक में कुछ आपके फाइनेंसेस को लेके कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है। जैसे मान लो आप कुछ अर्न कर सकते हो या आपको कोई बेनिफिट फाइनेंशियली हो सकता है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियली कोई बेनिफिट आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने वाले हो जेमिनी इस वीक में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखनी चाहिए, वो यही है कि आप किस चीज़ को लेके ओवर कमिटेड हो। यानी कि कौन सा ऐसा काम है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। और ये क्या बचपना है जेमिनी, ये क्या है, आप अपनी ज़िंदगी को क्या बनाना चाहते हो। जो लोग आपकी फ़िक्र नहीं करते, जो करियर आपको पे ऑफ नहीं करेगा कभी, आप उस चीज़ को लेकर के ओवरली कमिटेड मत हो कि आपको भी ऐसा लगे कि यार मैं इस चीज़ को छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जहाँ पे बैलेंस की कमी होती है वहाँ पे ही चीज़ें ख़राब होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। तो आप ना ओवर कमिटमेंट मत दो किसी को भी, ओवर कमिटेड मत हो किसी भी चीज़ से। इसके अलावा आपको ये भी, जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा जेमिनी आपने, शायद ये आपके जैसे ही लोग हैं जो कि बोलते हैं कि अगर मैं रिलेशनशिप में आ गया तो फिर मैं सबसे कॉन्टैक्ट तोड़ लूँगा। तो ये क्या बचपना है। या कोई ऐसा इंसान ऐसी बात बोल रहा है कि अगर मैं करियर के ऊपर फोकस करता हूँ तो फिर मैं किसी से बातचीत ही नहीं करता। ये क्या बचपना है। देखो सीधी सी बात है, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना अच्छी बात होती है, पर उसी चीज़ को पूरी अपनी दुनिया बना लेना, उसी के आसपास घूमना, ये कोई सही बात नहीं है। ये बेसिकली एक टाइम बाद आपको हॉन्ट करने लगती है ये सारी चीज़ें, ये सारा बिहेवियर आपका, ये आप खुद के लिए टॉक्सिसिटी खुद ही क्रिएट करते हो। तो ये सब नहीं करना है। इसके अलावा सेलिब्रेशन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में इस वीक में सेलिब्रेशन आ रही है डेफिनेटली। आप कुछ लोगों से जुड़ रहे हो जो आपको खुशियाँ दे रहे हैं या ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको खुश कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको सही दिशा में लेकर के जा सकती है। क्योंकि देखो ये जो लोग हैं और जो लोगों की बातें हैं या जो लोगों के रूल्स है कि ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है, ये कभी सच नहीं होता। कभी लोगों की बातों को इतने ध्यान से मत सुनो कि आप अपने ही बनाए गए रूल्स को तोड़ो। ठीक है, इसके अलावा जो बात कही जा रही है आपको इस वीक के लिए वो यही है कि इस वीक में थोड़ा सा रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए, क्योंकि ये वीक है जहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद को शांति देनी है। ठीक है, थोड़ा सा शांत रहना है और शांत मन से चीज़ों को सोचना है, क्योंकि एक एक स्टेप लेके लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस एक एक स्टेप में क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अबंडेंस का कार्ड आपको ये भी कहना चाह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। एंड डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, जो भी अपॉर्चुनिटी या कोई नया करियर या कोई प्रॉस्पेरिटी, वो भी आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी ज़िंदगी को इतना ऐसा बनाइए कि आप ना चीज़ों को अलाउ कर सको कि हाँ चीज़ें मेरी तरफ आए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम जेमिनी। वी हैव लेटिंग गो, ओके नॉट बैड। वी हैव क्रिएटिविटी। मुझे लगता है लेटिंग गो का कार्ड काफ़ी कुछ खुद में ही बताता है। जब हम बात करते हैं आगे बढ़ो, तो उस आगे हम तो कह देते हैं आगे बढ़ो, लेकिन वो इंसान क्या सोच रहा है, वो इंसान किस चीज़ से आगे बढ़ रहा है या वो क्या महसूस करता है, वो बहुत मायने रखता है। तो हो सकता है मैं बोलने का बोल दूँ आपको जेमिनी कि जो हो चुका है उस चीज़ से आगे बढ़ो, लेकिन ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप खुद को हीलिंग की तरफ लेके जाना चाहते हो या नहीं, या आप खुद को खुशियों से जोड़ना चाहते हो या इन्हीं सारी बातों में फंसा के खुद को रखना चाहते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो जेमिनी, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, एक ही सलाह दूँगी कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सबके साथ होता है कुछ ना कुछ यूनिक, आपके साथ भी हुआ। और मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ भी होने का मतलब ये नहीं होता कि इस बात को लेके पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, और मेरे हिसाब से हमेशा अपने दुख को अपनी नज़रों में छोटा बताओ कि मेरा जो दुख है वो छोटा है, मेरे से ज़्यादा बुरा होता है लोगों के साथ, वो फिर भी हंस रहे होते हैं, खुश रहते हैं, है ना।
ऐसे करने से क्या होगा, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने अपने आप को छोटा फील करो, इट इज़ जस्ट दैट कि अपने दुख को इतना छोटा बताओ खुद को, और खुद को इतना बड़ा बताओ कि आप उस दुख से लड़ सको ईजिली, ठीक है। और लेटिंग गो का कार्ड यही बोल रहा है कि आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आगे बढ़ना ही एक ज़िंदगी का सच होता है, क्योंकि जो इंसान रुक गया है उसको सभी लोग कायर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी एक सिचुएशन, एक फेलियर, एक जैसे लोगों पे मत रुके रहो, ठीक है। ये कायरता की निशानी होती है कि आप में इतना साहस ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो उन सब चीज़ों से। आप खुद को इतना छोटा मानते हो कि आप उसी बिट्रेल में फंसे रह गए, उसी बात में, उसी रिलेशनशिप में और उसी मैरिज में फंसे रह गए, ठीक है। तो हमेशा खुद को ऐसा बनाओ और इतने आगे बढ़ो कि लोग आपको देख के पहचान ना सके कि आपको इतना दुख मिला है और आप अभी भी हंस रहे हो। इसके अलावा क्रिएटिविटी का कार्ड आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली उन सब चीज़ों को चूज़ करिए जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और आपको आपके इंट्यूशन से जोड़ता है। हार्मनी में आने की ज़रूरत है आपको, और चीज़ों के दो पर्सपेक्टिव भी समझने की ज़रूरत है आपको कि इस चीज़ का ये पर्सपेक्टिव है तो इस चीज़ का दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है। इसके अलावा नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस वीक में आपको ऐसा महसूस हो कि हो गया जो होना था, अब मैं उस चीज़ को लेके क्यों सोचूं, कर दिया जिसको बुरा करना था मेरे साथ, अब मैं क्यों सोचूं। तो या नॉन थिंगनेस की एनर्जी, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली में फ़र्क पड़ना बंद तभी से होता है जब हम ये बोलना शुरू करते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो या उसी चीज़ से आप जुड़ रहे हो इस वीक में और आप यही बोल रहे हो बार बार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करता रहे। सो या जेमिनी, यही थी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है, सितंबर का पहला वीक, इसके बारे में आपको एंजल्स क्या कुछ बताना चाहते हैं और इस वीक में आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है लिब्रा। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ कप्स। कोई इंसान आगे आकर के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है ये इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है और ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो भी इंसान है इसके अंदर जो टॉलरेंस है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और ये इंसान थोड़ा सा मुंह पे कहने वाला व्यक्ति या सरकास्टिक ईजिली हो जाना, सरकास्टिकली कुछ बातों को बोलना, है ना, जहाँ पे इमोशंस शो करने चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा बदतमीज़ हो जाना। तो या ऐसा टाइप का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आगे बढ़ के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहे या आपको अप्रोच करना चाहे। मुझे ऐसा भी लगता है ये जो भी इंसान है ये बेसिकली आपके लाइफ का कंट्रोल चाह रहा है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना सको और ये आपको सपोर्ट कर सके। लेट्स सी इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है लिब्रा वो ये भी है कहीं ना कहीं कि आपके लाइफ में इस वीक में जो है पॉजिटिविटी आ रही है एंड कहीं ना कहीं आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो सक्सेस को। मुझे ऐसा भी लगता है ये जो सक्सेस है ये कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि आपने अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखे, कुछ स्ट्रगल देखे, या हो सकता है फैमिली में कोई फाइट चल रही थी, ऐसा हो सकता है करियर में कोई कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो ठीक हो रही है जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन है। याद रखना सेलिब्रेशन एक दिन की होती है, जो बार बार करी जाए वो सेलिब्रेशन नहीं होती, वो बस टाइम वेस्ट होता है। इस बात को ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि हर दिन आपका सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर दिन आपको सक्सेस ना मिले, भगवान करे आपको हमेशा सक्सेस मिले, बट उस सक्सेस का सेलिब्रेशन सिर्फ एक दिन हो तो ही अच्छा लगता है। डेली होगा आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड डेफिनेटली आप सिर्फ ओवरली एक्साइटेड हो चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग, जैसे कि द हर्मिट का कार्ड है, तो आप खुद को भी ढूंढ रहे हो कहीं ना कहीं, खुद का सच भी कहीं ना कहीं खोज रहे हो आसपास। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको लगता है अकेले रहने का मतलब जो है वो यही है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं खुद का काम खुद कर सकता हूँ। अकेले रहने का मतलब आप हो सकता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, लेकिन इस वीक में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा कहीं ना कहीं लिब्रा। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप गिव एंड रिसीव वाले मोड पे आ रहे हो एंड डेफिनेटली अपने लाइफ में आगे बढ़े और आपको लगता है जो मेरे पास है मैं उसको बांटूँ, हमेशा दूसरों को दूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में लिब्रा जो कि काफ़ी सेल्फिश है, काफ़ी खुद का सोचता है, काफ़ी नकचड़ा है ये इंसान, ठीक है। इसके हिसाब से मेरे आगे कोई कुछ मत बोलो, ठीक है, मैंने जो बोल लिया मान लो। तो ये जो भी इंसान है अगर ये आपका कोई सोलमेट अगर आप इसको मान रहे हो या जो भी मान रहे हो रिलेशनशिप में हो तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ये बस आपकी ज़िंदगी में आपसे आपका कंट्रोल चाहते हैं और ये इनको लगता है कि किसी एक इंसान को बांध देना रिलेशनशिप का टैग देके या फ्रेंडशिप का टैग देके या कोई भी उसका एक बोलने को मिल जाए कि हाँ तुम मेरे ये हो,
उस हिसाब से रहो। तो वो जब एक टैग दे देते हो ना आप, तो वो इंसान बंध जाता है ऑनेस्टली बताऊँ तो, कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो ये बस कंट्रोल लेना, किसी इंसान को बस अपने कंट्रोल में रखना, इसके लिए ये इंसान दूसरों को अपने साथ दोस्ती में या रिलेशनशिप में रखता है, ये है ही इस किस्म का। तो ये अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो और ये इंसान बार बार आपको अकेला फील करा देता है और आपको ऐसा फील करा देता है कि यार आप में दिक्कत है और ये इंसान तो हमेशा अपने साइड से बेस्ट ही दे रहा है, तो आप गलत इंसान के साथ हो लिब्रा। क्योंकि जो सही इंसान होगा वो कभी आपको गलत महसूस नहीं करवाएगा, हमेशा आपको ऐसा फील कराएगा कि आपको खुद ही चेंज होने की ज़रूरत हो जाएगी, लेकिन आपको बुरा फील नहीं कराएगा, कभी आपके सेल्फ स्टीम को लो नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है आप काफ़ी दुखी इंसान हो अपनी ज़िंदगी में। आपको हर छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता है और आपको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए है, मुझे इन सब दुख को स्केप करना है, इस दुख से, और मुझे छोड़ देना है इन सब चीज़ों को, मुझे आगे बढ़ना है। बट वही है, आगे बढ़ के जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैसेज है आपके लिए कि जहाँ पे परफेक्ट बैलेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे परफेक्ट बैलेंस होता है, जहाँ पे चीज़ें बैलेंस में रहती है, वहीं ही लाइफ जो है हमारी ट्रैक पे आती है। अदरवाइज़ अगर आप अपने लाइफ में सोच रहे हो कि मेरे को सब कुछ चाहिए है और एक टाइम के लिए बहुत कुछ सोच रहे हो करने का, फिर अगले पल जब मौका मिल रहा है तो कर नहीं रहे हो, तो आप जहाँ हो वहीं रहोगे, ट्रस्ट मी, 4 साल बाद भी, और आप वहीं ही रहोगे पूरी ज़िंदगी। क्योंकि आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, है ना। तो जो इंसान मौके पे बोलते हैं ना कि मौके पे चौका मारना जो इंसान जाता है, यानी कि जो इंसान समझता है कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे लूँ, ठीक है, जो इंसान इस चीज़ को जानता है वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है ना। और इन सब चीज़ों से निकल जाइए। एक विक्टिम माइंडसेट जो है लिब्रा आपका, कि मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, भगवान तुम्हारे साथ बुरा करेगा। अरे यार, किसी ऐसे इंसान के उसमें जाना ही क्यों है जो बुरा कर सके आपके साथ। किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट ही क्यों करना है जो कि लगता ही है दूर से कि हाँ ये 4 लोगों के साथ रहता है ना। दूर रहो ऐसे लोगों से यार, आपको क्यों ऐसे लोगों में रहना है। सीधी सी बात है, चुनना है। अगर आपको लगता है आप दुखी इंसान हो और आपको हीलिंग नहीं मिली है ज़िंदगी में, कभी आपको प्यार नहीं मिला है, इनोसेंट लोगों को चूज़ करो हमेशा अपनी ज़िंदगी में। जो लोग मासूम हैं, जिन लोगों को चालाकी नहीं पता, जिन लोगों को आप कुछ की कुछ बात बताओगे तो उनके भी वो आँख बंद करके विश्वास कर लेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आप चालाक लोगों को चूज़ करोगे और सोचोगे वो आपके साथ अच्छा करे, तो नहीं करेंगे। क्योंकि चालाक लोग अपने घर वालों को नहीं छोड़ते तो आप कौन हो फिर। तो सीधी सी बात है, ऐसे ऐसे लोगों को चुनना बंद करो जो आपके साथ चालाकी करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे लोगों को चूज़ करोगे जो कि सिंपल है, जिनके अंदर इनोसेंस है, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएंगे ही नहीं कभी, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है हमेशा अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों को सोचने के बाद ही एक एक्शन लिया करो लिब्रा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा मन है तो मैंने इसको ये बात बोल दी, या मेरा मन है तो मैंने ये कर लिया, नहीं। सोच समझ के करो अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो आपके ऊपर एक दाग छोड़ के जा रहा है, ठीक है। और वो जो दाग है वो आपको देख के वो दाग देख के आपको खुशी हो रहा है या आपको दुख महसूस हो रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छी चीज़ों को चूज़ करोगे तो जब भी आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको खुशी होगी, है ना। तो या दाग का मतलब है मेमोरी, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं लिब्रा। थैंक यू। वी हैव रीबर्थ, देन वी हैव एग्जॉशन, देन वी हैव लेटिंग गो, एंड देन वी हैव क्रिएटिविटी। तो इसके अलावा लिब्रा आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो काफ़ी सिंपल है। आप इस वीक में रीबर्थ के फेज से गुजर रहे हो, जहाँ पे जो आप थे, जो ज़िंदगी आपने जी, उसको अब चेंज करने का टाइम आ गया है। अपनी ज़िंदगी में जो आपने देख लिया है उन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी एक नई शुरुआत करिए, ठीक है। एंड एग्जॉशन का कार्ड आपको यही बता रहा है कि हो सकता है इस वीक में आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करो, क्योंकि आपको समझना है कि आप क्या सोचते हो और आप क्या करना चाहते हो। एक ऐसा भी मोमेंट आएगा इस वीक में जहाँ आपको सब कुछ झूठ महसूस होगा कि ये सब एक झूठ है, मेरी ज़िंदगी एक झूठ है, मैं एक झूठ हूँ, मेरे सपने झूठ है, मैं कभी इन सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तो ये भी एक टाइम आएगा, बट ये थोड़े समय के लिए होगा। इसको ज़्यादा इस चीज़ में पैनिक नहीं करना है आपको। इसके अलावा लेटिंग गो का कार्ड ये बता रहा है, छोड़िए, जाने दीजिए। जो लोग आपके साथ नहीं रह सकते उनको ज़बरदस्ती अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करिए कि वो आपके जैसे रहे या वो आपके साथ रहे, क्योंकि जिसको जिसके साथ रहना होता है वो अपने हिसाब से उसको ढाल लेता है, अपने आप को ढाल लेता है, सिचुएशंस को ढाल लेता है, लोगों को ढाल लेता है। तो लेट इट बी, जिसको रहना है रहे, ना रहना ना रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी के रहने से थोड़ी हम सांसें ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात को याद रखिए। एंड क्रिएटिविटी का कार्ड आपको ये भी बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं
कहीं कि यार लाइफ में अपनी उन चीज़ों की, उन स्किल्स को बढ़ाइए, उन स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए जिन स्किल्स को हमको बढ़ावा देना है, जिस चीज़ से आपको काम है फ्यूचर में, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो तो उसको और अच्छे से बढ़ावा दो, अगर आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो उसको और अच्छे से बढ़ावा दो, अगर आप बहुत अच्छी कोई पेंटिंग कर रहे हो उसको और अच्छे से बढ़ावा दो। तो जो भी आप कर रहे हो उसको बेसिकली थोड़ा सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उस स्किल्स को शार्प करिए, ठीक है। जितना आप अपने काम को टाइम दोगे, आपका टाइम उतना ही प्रीशियस है, ठीक है, और वो काम उतना ही बेहतर से होगा और उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो या अपने काम को शिद्दत से करना सीखिए। जब आप अपने काम को करने के लिए बैठते हो तो इतने शिद्दत से करो कि ऐसा लगे कि हाँ आज का दिन मैंने अच्छे से एंजॉय करा। सो या यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 15 तक का, सितंबर मंथ का पहला वीक, इसके बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या एनर्जीज है। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एक्वेरियस। We have Knight of Swords in reverse. We have Ace of Pentacle in reverse. We have Two of Swords. Aquarius, ये आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? We have Knight of Wands. And then we have the Devil in reverse. Okay. मुझे ऐसा लगता है कोई फॉल्स बिलीव है आपका किसी चीज़ के ऊपर, और ये द डेविल का कार्ड आपको उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको डार्क साइड पे लेकर के जा रही है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके अंदर डार्क थॉट्स भर रही है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो कि आपसे आपका विल छीन ले, ठीक है, ऐसी चीज़ों से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और जो भी आप खुद के ऊपर लिमिट्स लगा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप इतना ही सोच सकते हो या इतना ही कर सकते हो, उसको भी थोड़ा सा गलत प्रूफ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है, आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ों को लॉस में लेकर के जा रहे हो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ऑप्शंस नहीं छोड़ रहे आप खुद के पास, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है, इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। और हो सकता है जो आप सोच रहे हो उसमें शायद ही कुछ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड में मे भी लिखा है, तो शायद ही आगे बढ़े। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो ये भी है कि कहीं ना कहीं आप इस वीक में कोई चांस मिस कर रहे हो, ठीक है। ये वीक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वीक होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो, आप चांसेस मिस कर रहे हो, है ना। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ के बारे में पता कर रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है और प्लानिंग भी नहीं है आपको आपकी ज़िंदगी को लेकर के कुछ भी, जब जो होगा देख लेंगे वाली एनर्जी है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आप फोकस नहीं हो अपनी ज़िंदगी में और इम्पल्सिव हो रहे हो थोड़े से, और डायरेक्शन नहीं है आपके पास। सीधी सी बात है, डायरेक्शन नहीं है आपके पास। पैशन है, मेहनत कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, एक्शन ले रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वही है कि डायरेक्शन क्या है आपके पास, प्लानिंग क्या है आपकी, कुछ क्या करना चाहते हो आप। एक्वेरियस, अपनी ज़िंदगी में पता करो क्या करना है आपको, क्योंकि ज़िंदगी जितनी छोटी आप समझ रहे हो कि आज मुझे ये हो जाए, आज मुझे ये काम मिल जाए तो कल मैं ये कर लूँ, उतनी छोटी नहीं है ज़िंदगी। एक्वेरियस, बहुत बड़ी है ज़िंदगी। इसमें जो दिन आप देखोगे और जो दिन के लिए कल की प्लानिंग करोगे वही दिन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। आज जो एक्शन लोगे उससे कल जो होगा वो आपको ही देखना है। तो सोच समझ के करो एक्वेरियस, जो भी कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी आज कल या परसों की नहीं है, बुढ़ापे तक देखनी है ज़िंदगी। उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में एक्शंस लो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव सॉरो, देन वी हैव चेंज। आप जो भी कर सकते हो वो यही है कि आप थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चेंज नहीं लेके आओगे तो आप हमेशा दो राह में फंसे रहोगे, जहाँ आपको लगेगा या तो फिर ये काम हो जाए या तो फिर वो काम हो जाए, या हो तो दोनों में से कोई नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है ये जब तक समझेगा नहीं कि इसको इस डिस्टेंस के बीच में फंसे नहीं रहना, इसको इस दो राह के बीच में फंसे नहीं रहना, इसको प्रैक्टिकल होना है, जब तक इसको समझ नहीं आएगा, जब तक ये अपने थॉट्स में बंधा रहेगा, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और तब तक ये इसी दुख तकलीफ से जूझता रहेगा। तो इसको जो करने की ज़रूरत है वो यही है, थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अवेयर हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखो, क्या हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो दूसरे क्यों नहीं कर रहे, कि दूसरों ने क्यों नहीं कर लिया। तो यार थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए अपनी लाइफ में। एंड चेंज का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि हो सकता है आपको अपना करियर चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ और काम चुनिए, कुछ और करिए, कुछ ऐसा करिए जो कि प्रैक्टिकल हो, जिससे आपको बेनिफिट भी, जैसे ऐसा हो कि आपके हाथ में आए बेनिफिट, कि हाँ मुझे अगर इस काम से पैसे मिले हैं तो ये मेरे हाथ में है,
ऐसा नहीं है कि बस बातों ही बातों में है। तो या ऐसा कोई काम चुनिए जो कि आपको प्रैक्टिकल भी रिजल्ट्स दिखाए। एंड चेंज का कार्ड आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में चेंज लेकर के आओ, अदरवाइज जहाँ आप हो वहीं आप रह जाओगे 3 साल बाद भी। सो या यही थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय कैंसर, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 15 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। नेक्स्ट वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द वर्ल्ड इन रिवर्स, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आप अपने ब्लेसिंग्स नहीं काउंट कर रहे हो कैंसर साइन, एंड दैट्स वाई अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेशन में हो और आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। लेट्स सी, वी हैव द सन इन रिवर्स, क्या हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है। कहीं ना कहीं आप इस वीक में थोड़ी सी डिले देख सकते हो, फ्रस्ट्रेशन देख सकते हो खुद के अंदर, कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि क्यों नहीं मेरा काम हो रहा है, क्यों इतना वेट करना पड़ रहा है मुझे, क्यों मैं चीज़ों को पकड़ के बैठा हूँ, क्यों मैं चीज़ों से आगे नहीं बढ़ रहा है ना। और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको ज़्यादा ही स्लो डाउन हो गए हो और आपकी ग्रोथ रुक गई है इन सब चीज़ों की वजह से। एक मैं आपको प्रोफेशनल गाइडेंस दूँ कैंसर साइन, तो वो यही होगी कि कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को प्रोफेशनल लाइफ में मत ले करके आओ। जितना हो सके प्रोफेशनल लाइफ में प्रिटेंड कर लो, झूठ बोल लो, लेकिन कभी भी ये मत दिखाओ कि आप अपने पर्सनल लाइफ में परेशान हो, ठीक है। एक अगर हेल्दी बाउंड्री रहेगी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, तो ही जा कर के कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही है आपके करियर को। इसके अलावा उतना मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है कैंसर साइन, आपके पास कोई अलग ऑप्शन नहीं है, आपको बनना पड़ेगा मेंटली स्ट्रांग, और नहीं तो क्या करोगे आप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आप इस वीक में ऐसा भी आपको लगेगा कि मुझे क्लोजर चाहिए है, आपको कुछ एम्बैरेसमेंट याद आ सकता है। आप ऐसा लग रहा है कि कुछ एम्बैरेसमेंट चीज़ें, आपको एम्बैरेस करने वाली चीज़ें आपको याद आ रही हैं जो आपने करी है। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से क्लोजर मांग रहे हो, उन खुद के लिए खुद को माफ़ी भी दे रहे हो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भूल रहे हो आप। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस वीक में फ़ील हो सकता है कि मेरी लाइफ बड़ी इनकम्प्लीट सी लग रही है, मुझे याद आ रही है, किसी की याद आ रही है जैसे आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में जो एक चीज़ आपको करनी चाहिए, सारी बातों को हटाइए, जो एक चीज़ आपको करनी चाहिए वो यही है, अपने स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जितना हो सके ऐसे टास्क को पकड़ो जिसको आप टाल रहे थे बहुत समय से, वही कहीं ना कहीं अब आपके ज़िंदगी में चेंज लेकर के आ सकते हैं। आपके इस जो चल रहा है सब कुछ, इसको बदल सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ केयर का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपको थोड़ा सा सेल्फ केयर करने की भी ज़रूरत है, खुद की केयर करिए। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में है, तो ये भी कह रहा है कि हो सकता है आप ना और लोगों का इतना भला सोच रहे हो कि आप खुद का नहीं सोच पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आपको कोई भी चीज़ में बेसिकली कोई भी चीज़ को लेकर के डरिए मत, ठीक है। चीज़ों को समझिए, कुछ भी नया है आपके करियर में, कुछ भी आपको नया करने को कहा जा रहा है या कुछ भी डिफरेंट है, तो उसको समझिए कि वो क्या है, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लो अगर आपने कोई नया फ़ोन उठा लिया, जस्ट एन एग्जांपल, जब आपने पहली पहली बार फ़ोन उठाया था, जब आप फ़ोन यूज़ करते भी नहीं थे, तो हमें क्या लगा था यार ये क्या फ़ोन है, इसके अंदर क्या ऐप्स है, क्या करना है, कुछ इधर उधर तो नहीं हो जाएगा, हम सिम तो ब्लॉक नहीं कर देंगे। ऐसा हुआ है ना सबके साथ। तो ये बेसिकली जब आप पैनिक करते हो तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। जब आप सच में समझने की आपने कोशिश करी होगी कि फ़ोन में क्या है, कैसे चलाते हैं, तो आपको अब आ गया है, वो आपको ईजी लगता है। कुछ लोगों को नहीं आता चलाना फ़ोन, राइट। तो या मैं आपको इससे यही समझाने की कोशिश करी हूँ, कोई भी चीज़ में अगर आप पैनिक करते हो और उसको समझने की कोशिश नहीं करते, तभी आपको लगता है कि वो काम बहुत डिफ़िकल्ट है या वो चीज़ तो बहुत अजीब सी लग रही है मुझे, है ना। तो जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, जब आप पैनिक नहीं करते, आराम से बैठ के समझते हो चीज़ों को क्या है, थोड़ा सा छानबीन करते हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी सारी चीज़ों को जान जाते हो और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें निकाल लेते हो ढूंढ के अपने लिए। तो वही चीज़ आपको अपने करियर में भी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है अपने इनर चाइल्ड को सेफ़ फील करवाइए। मुझे लगता है आपको कहीं से या तो फिर कुछ झूठ बोला गया, कहीं से कोई बिट्रेल मिला है, कहीं से हार्ट ब्रेक मिला, जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड काफ़ी वुंडेड हो गया है। क्योंकि वो कहते हैं ना, सहारा दे के बेसहारा करने से क्या होता है वो तो अच्छे से पता है सबको। तो वही किसी ने आपके साथ करा और अब आपका इनर चाइल्ड काफ़ी वुंडेड हो गया है। तो आपको जो करने की ज़रूरत है वो यही है, खुद के इनर चाइल्ड को सिक्योर फील कराइए, ठीक है। अपने आप को बार बार बोलिए कि कुछ बुरा नहीं है, कुछ आसपास थ्रेटनिंग नहीं है, सब नॉर्मल है, ईजी है, ठीक है। और ना केयरलेस मत होइए लाइफ में।
अपने अंदर एरोगेंस लेकर के मत आइए कि मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, मुझे नहीं जानना, ये सब मत लेकर के आओ, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं कैंसर साइन। थैंक यू, एक मिनट। मुझे लगता है इस वीक में आपको काफ़ी 8 भी दिखने वाला है। वी हैव ब्रेक थ्रू, या तो ऐसा हो सकता है आपको एंजल्स नंबर रिपीटेडली दिखे या आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी। वी हैव फाइटिंग एंड देन वी हैव गोइंग विद द फ्लो। एक बात बताऊँ कैंसर साइन आपको, तो आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो ज़िंदगी लड़ने से, आर्ग्यूमेंट पे फंसने से नहीं चलती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी लड़िए ही मत। जहाँ पे मौका है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप वो अपनी बातों से डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली अगर आपको वहाँ पे फ़ाइट भी लेनी पड़ रही है किसी से तो लीजिए। लेकिन हर वक्त उसी मोड में रहना कि मुझे लड़ना है, किसी से आर्ग्यूमेंट करना है या मैं आर्ग्यूमेंट में पड़ जाऊँ, सही नहीं होता। तो थोड़ा सा इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली ये जो भी थॉट्स चल रहे हैं ना आपके माइंड में, आपको इससे एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से निकलो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है कैंसर साइन। और अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसको मिस कर दोगे, क्योंकि जिस एज में आप हो, जितनी मेहनत आपने करी है, डेफिनेटली आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। इसके अलावा फाइटिंग का कार्ड, यही आपको मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि हर बार खुद को इतना इनसिक्योर मत करिए लोगों की वजह से, या जस्ट बिकॉज आपने कुछ चीज़ें देख ली है और अब आपको लगता है यही ही पूरी दुनिया में रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को हटा दीजिए, अपने आप को सेफ़ फील करवाइए और डेफिनेटली अपने लिए जो बेस्ट है सेफ्टी के लिए आपके, उसको चूज़ करिए, ठीक है। लेकिन हर बार लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पीसफुल भी थोड़ा रहोगे ना, चुपचाप एकदम खुद ब खुद ही करने तो जिसको जो कर रहा है, तो वहाँ पे भी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा गोइंग विद द फ्लो का कारण आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गो विद द फ्लो रहो, जो हो रहा है होने दो। मैं क्यों चीज़ों को सरदर्द बनाऊँ अपना, मैं क्यों इतना बड़ा बनाऊँ किसी भी बात को कि मेरे को ही बाद में वो चीज़ें हॉन्ट करे। तो या गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो रहो, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पाइसीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 15 तक का, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ बताया जा रहा है पाइसीज। पाइसीज, पुराने मेमोरीज़ को भूलो। जब आप पुरानी चीज़ों को भूलोगे तो ही जा कर के आप आगे चल के न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर पाओगे। लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड इन रिवर्स, वी हैव द टावर इन रिवर्स। मैंने ये देखा यार, सारी ज़ोडिएक की रीडिंग ही ऐसी आ रही है डिप्रेसिंग टाइप की, क्या हो गया है सबको। लेट्स सी पाइसीज, यहाँ पे जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है, अपने लिए अच्छा चूज़ करो, अपने लिए हमेशा बेस्ट चीज़ें चूज़ करो, ठीक है। फिर जब हम खुद के बारे में सोच के चलते हैं ना दुनिया में, और हम सोचते हैं कि पहले हम अपना करें, पहले हम खुद को सिक्योर करें, पहले हम खुद इतने पैसे कमा लें कि हमें पता चले कि हाँ, अगर हम किसी को 4 रुपये दे देंगे तो हमारा दिल नहीं जले, तो ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम दूसरों की मदद करें लेकिन हमें लग रहा है यार हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है, तब मत करो, फिर मत करो ऐसा, है ना। तो सीधी सी बात है कि पहले अपना सोचो, फिर दुनिया का सोचना, क्योंकि दुनिया अपने बारे में सोच लेगी एट द एंड, आप नहीं सोचते। पहले अपना सोचो, ठीक है। शॉर्टकट्स मत अपनाओ, डीले मत करो किसी भी काम में। अगर आपको लग रहा है आज नहीं करूँगा, मन नहीं है, कल नहीं करूँगा, डीले करने से आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ में क्लोजर नहीं मिल रहा मुझे, और मुझे लगता है मुझे उस चीज़ में वापस से जाना चाहिए, वापस से एक मौका देना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ी मत करो अपनी ज़िंदगी में। वापस से जाना चीज़ों में और सोचना कि अब मुझे क्लोजर मिल जाएगा, तो आप अपने आप को वर्स्ट फेज़ में पाओगे, मत करो ये सब। इसके अलावा जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो ये भी है कहीं ना कहीं कि आप ना पर्सनली खुद को ट्रांसफॉर्म करो, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। खुद को बदलिए। ये जो आपके अंदर डर है कि सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कि आप अपने लाइफ में जो डिज़ास्टर मोमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे डिज़ास्टर हो जाता है, उससे बचिए, ठीक है। एंड ये जो हमें हमें लगता है कि यार हम परेशान हैं, और परेशान है तो हमारा खाना पीना ढंग से ना करना या हमारा ढंग से रेस्ट ना लेना जायज़ है, तो ये गलत है, ठीक है। अगर आप परेशान हो तो परेशानी का हल होता है हमेशा, समय वक्त दीजिए, समय हर चीज़ ठीक कर देता है। चीज़ों को पकड़ के बैठ जाना या उसके वजह से जो बचा कुचा अच्छा है उसको भी ख़राब कर देना सही नहीं होता। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है, अगर आप बहुत मेहनत से कोई काम कर रहे हो और आप बहुत पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर के, देन डेफिनेटली आप अपनी स्किल्स को और अच्छे से बढ़ाओ और ज़्यादा मेहनत करो। एंड आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए है तो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, पर दिक्कत यही है कि आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, सोचने में कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे फिज़िकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है बस आप मन ही मन सोच रहे हो मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट इन रियलिटी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मत करो।
जब इतनी खुद को बार बार ये बोलो कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं ऐसा नहीं है कि 4 काम करके थक जाता हूँ, मैं बहुत पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं अपने स्किल्स को भी शार्प कर सकता हूँ, मैं अपने पैशन को भी फॉलो कर सकता हूँ, मैं अपने जॉब को भी फॉलो कर सकता हूँ, तो या मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। खुद को ये बार बार याद दिलाओ पाइसेस, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। और जब इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता तो इंसान को ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको थोड़ा सा अपने शैडो सेल्फ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अटैचमेंट्स हैं आपको, जो कि जिन लोगों से अटैचमेंट है आपको, वो उन लोगों को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को आपसे जिनसे भी आप एडिक्टेड हो, जिनका भी बिहेवियर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इसका बिहेवियर बहुत गलत है मेरे प्रति, उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोशिश करिए कि लोगों के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है, और लोगों के बिहेवियर को इतना ज़्यादा सीरियस मत बनाओ। लेट इट बी, उनकी टॉक्सिसिटी है, आप खुद चूज़ कर रहे हो उनमें इन्वॉल्व होना, वो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप बैठ के वेट करोगे और पैनिक करोगे कि अब मैं क्या करूँ, फिर आराम से नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे, फिर आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है, अब क्या करूँ। तो ऐसे नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम में, अदरवाइज़ आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी कुछ और। जैसे अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो जब आप गिटार सीखते हो, या मान लो आप जिम जा रहे हो, तो कुछ भी अगर आप कर रहे हो इन दोनों में से, मतलब दुनिया में हर चीज़ ही कंसिस्टेंसी मांगती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिया तो आज ही आप सीख जाओगे। इनफैक्ट अगर आप पेंटिंग भी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, आज आप हो सकता है एक सीधी लाइन ड्रॉ करना सीखो, कल आप एक छोटा सा ट्री बना दो, उसके बाद धीरे धीरे करके आएगा आपको। वैसे ही सेम चीज़ है कि गिटार में भी आप टाइम लगाते हो, तो हर एक चीज़, हर एक स्किल टाइम मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, सोचोगे मेरे इम्परफेक्ट काम को ही लोग पहचाने, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपके काम में कुछ तो यूनिकनेस या कुछ तो परफेक्टनेस होनी पड़ेगी, वरना लोग नहीं पहचानेंगे आपको। ठीक है, लेट्स सी, अगर मान लो अभी मैं ही टैरो रीडिंग कर रही हूँ और मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ कार्ड्स, तो आप खुद सुनना पसंद करोगे? नहीं करोगे, आप स्किप कर दोगे। आपके पास ऑप्शंस है क्योंकि और, है ना। तो सीधी सी वही बात है कि अगर आप अपने स्किल्स को यूनिक नहीं बनाओगे, या अगर आप अपने काम में परफेक्टनेस नहीं लेके आओगे, तो लोग आपको क्यों अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए। लेट्स सी, वी हैव कंप्लीशन, देन वी हैव गिल्ट एंड रिवर्स, देन वी हैव फ्रेंडलीनेस। देखो, कभी भी कुछ भी करो, लेकिन अपने करियर की वजह से कभी खुद को गिल्ट में मत डालो, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। ये बार बार जब आप खुद को रिमाइंड कराते हो, तो आप एक डीप गिल्ट में जाते हो। आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आप एक डीप गिल्ट में जाते हो जहाँ से आप नहीं निकल पाते। तो इस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है आपको, और एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। कंप्लीशन का कार्ड ये बता रहा है कि इस वीक में डेफिनेटली कंप्लीशन है आपके लिए, बस थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको। एंड लोगों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं तो हाई बाउंड्री सेट करके मैंने रखे हैं, मैं तो ऐसे लोगों से बात नहीं करता। इट्स ओके अगर आप बात नहीं करते। इट इज़ जस्ट दैट कोई अगर आपसे काइंडनेस दिखा रहा है, कोई अगर आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो आप भी लोगों से प्यार से बात करो। और फ्रेंडलीनेस का कार्ड यही बता रहा है कि तुम मेरे काम आओ, फिर मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा। ठीक है, तो बस इसी एनर्जी को मेंटेन करके रखो। इसके अलावा द रेबल का कार्ड रिवर्स में है। आप भूल चुके हो अपनी पोटेंशियल, आप भूल चुके हो आपकी डेस्टिनी क्या है, आप भूल चुके हो आप वो इंसान हो जो ज़िद पे आता है, तो फिर नहीं देखता कि वो क्या थका हुआ है, उससे काम नहीं हो रहा, या वो बिल्कुल अब कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस करता है। जुनूनियत, पागलपन है इस इंसान में, द रेबल में पागलपन है, अपने सक्सेस को लेकर, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने को लेकर के पागल है ये इंसान। ठीक है, तो वो वापस से आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि आप किसी लिमिट्स में बंधे हुए नहीं हो, आपको कोई चीज़ बांध नहीं सकती। सो या पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है सितंबर का 1 से लेकर 15 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। एंड इस वीक में स्कॉर्पियो आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, we have 10 of swords, then we have 7 of wands, then we have temperance, and then we have 4 of cups. मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आपके पास बेटर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप हमेशा चैलेंजिंग चीज़ों को चूज़ करते हो अपने लाइफ में, और हमेशा चैलेंज आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाए या सक्सेसफुल बनाए, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ना कुछ देते हैं ना आपसे कुछ लेते हैं, बस वो चैलेंज ही होते हैं, बस आपको उसको ओवरकम करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस यही वाली चीज़ होती है। तो या हर टाइम चैलेंज अच्छा नहीं है ज़िंदगी में, कभी कभी कुछ और भी आपको चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, मे बी
आप अपने लाइफ में कोई 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 चीज़ को बहुत बुरे तरीके से एंड होते हुए आपने देखा है, कोई लॉस देखा है आपने, या आपको लगा कि कहीं पे आप हार गए या आपको फेलियर का स्वाद चखना पड़ा, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है स्कॉर्पियो वो यही है कि इन सब चीज़ों का बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए जो कि आपसे ना हो, ठीक है। हमेशा मैंने जैसे आपको बोला ना, हर टाइम चैलेंजेस अच्छे नहीं होते, हमेशा अपने लिए ईजी टू गो चीज़ों को चूज़ करा करिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपको कहा जा रहा है वो यही है कि आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस को चूज़ नहीं करोगे और उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करोगे अपनी तरफ जो आपको जेन्युइनली करना है, और उन सब लोगों को चूज़ नहीं करोगे अपने लाइफ में जो कि सेंसिबल है, जो कि इमोशनली मैच्योर है, जिनको पता है कि आपकी इमोशंस क्या है, और आपके इमोशंस में अगर आप वैलिडिटी मांगते हो तो क्यों मांगते हो, तो या अगर आप ऐसे लोगों को चूज़ नहीं करोगे तो ऐसे लोग कभी भी आपको सर्व नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन में भी आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड भी फील कर रहे हो अपनी रियलिटी से, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ख्वाबों की दुनिया में या तो फिर आप हो, या तो फिर आप काफ़ी दुख भरी दुनिया में हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है दुख ही दुख है मेरे आसपास, और काफ़ी आप रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो जो प्रेजेंट में हो रहा है उन चीज़ों से। देखो, हम कहते हैं ना कि यार जो चीज़ अभी हो रही है वो तो अगले साल भी होगी, कौन सी नई बात है, जो लोग अभी हमारे पास है वो तो आगे भी होंगे। तो ये जो एक भ्रम होता है ये हमें बहुत अनग्रेटफुल बनाता है, ठीक है। आपको नहीं पता है कब क्या आखिरी हो, तो हमेशा हर चीज़ को लेके ग्रेटफुल रहो, और हमेशा हर मोमेंट को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी है, क्योंकि उसी में मज़ा है, ठीक है। और हमेशा खुद को पुश करो अपनी ज़िंदगी में, हमेशा खुद को पुश करो कि यार मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक वीक इंसान नहीं हूँ जो कि हार जाए, जो कि हार मान ले। मुझे अगर तुम हरा भी दोगे तो मैं हार नहीं मानूंगा। तो हमेशा ये एटीट्यूड अपने अंदर बिल्डअप करिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि कंट्रोल मत ढूंढिए अपने लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में चले। इट्स ओके, अगर लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं भी चल रही है तो भी मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को चूज़ कर सकता हूँ जो कि अच्छी है मेरे लिए, जो कि ईजी है मेरे लिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स को देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं स्कॉर्पियो। देखो, आपका स्ट्रगल आप जानते हो, किसी दूसरे इंसान को नहीं पता है आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो। तो लोगों को बताना या लोगों को अवेयर करना कि देखो यार मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करना हो, कोई मतलब नहीं है उससे। तो चीज़ों को छोड़िए, ठीक है। कॉन्शियसनेस का कार्ड बता रहे हैं, देखो क्योंकि आप डिस्कनेक्टेड हो, तो डिस्कनेक्टेड अगर आप हो अपनी रियलिटी से तो आप उन चीज़ों को चूज़ कर सकते हो जो चीज़ें आपको हर्ट करे आगे चल के। तो सोच समझ के करना है आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब एक इंसान इमोशनल होता है और जब उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है तो वो ऐसे लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता के ऐसे लोगों से सपोर्ट ले लेता है जिनसे वो भागता था। तो या अपनी लाइफ में इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, एंड कंपेयर मत करो खुद की लाइफ को किसी दूसरे की लाइफ से, क्योंकि हम सभी की जर्नी अलग अलग है। हो सकता है किसी के पास बहुत ज़्यादा है, चाहे वो खुशियाँ हो, प्यार हो, पैसे हो और लोग हो। किसी के पास बहुत ज़्यादा है और उसको कीमत नहीं पता, और किसी के पास एकदम कुछ ही नहीं है लेकिन उसको कीमत पता है। तो हम सभी की लाइफ बहुत अलग अलग है, हम सभी जो है हम काफ़ी अलग अलग इंसान है और हमारी काफ़ी अलग थिंकिंग है। तो हम कभी भी अपनी जर्नी को किसी की जर्नी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10-10-10 रिपीट हुआ है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना लोग बोलते हैं कि एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग आती है, आपकी न्यू बिगनिंग के बाद एंडिंग आ रही है। यहाँ पे उल्टा चल रहा है आपके साथ, और क्योंकि आप रियलिटी से कनेक्टेड नहीं हो तो आप अपने लिए जो बेस्ट चीज़ें हैं उसको भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा सेंसेस में आकर के एक्शन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ को मेस्ड अप करोगे। वक्त रहते समझो स्कॉर्पियो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा लेटिंग गो का कार्ड आपको ये भी कहना चाह रहा है कि सितंबर के मंथ में जितना हो सके लेट गो करिए, लेट इट बी। जो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिन तक सर्व नहीं कर रही थी, मैं उन चीज़ों में क्यों अपना टाइम लगाऊँ। तो जो चीज़ें नहीं हो रही उसको लेट गो करो, ठीक है। इसके अलावा कंडीशनिंग का कार्ड आपको ये बता रहा है, देखो या तो फिर आप लेट गो करो या तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से चीज़ों को लेट गो करवाएंगे आपसे। तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। यूनिवर्स का तरीका सबसे वर्स्ट होता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस को लेके आ जाते हैं जहाँ पे हम ना तो कुछ बोल पाते हैं, ना तो कुछ कर पाते हैं, ना तो हम देख पाते हैं। क्योंकि जब हम खुद से करते हैं लेट गो तो हम फिर भी अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स
हमें फ़ोर्स करते हैं लेट गो करने के लिए चीज़ों को, तो वो चीज़ें बार बार हमारे सामने आती है जब तक हमें फ़र्क पड़ना बंद ना हो जाए। इसके अलावा कंडीशनिंग का कार्ड आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको बचपन से ऐसी कंडीशनिंग मिली, आपको ऐसा कंडीशन करा गया जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार मैं लोगों से बहुत अलग हूँ और मैं लोगों के साथ फिट नहीं बैठ रहा, या मैं लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप खुद का सच वही मान लो, आप खुद को अभी भी चेंज कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है आपको अपने पोटेंशियल को जानना चाहिए और आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आप आँख बंद करके चलोगे तो आप डेफ़िनेटली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करोगे। आँख बंद करके चलना, लेकिन भगवान पे विश्वास करना वो एक अलग बात होती है। इसके अलावा आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगर आपको कहीं से नॉइस आ रही है तो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी आँखों में उदासी मत रखिए, क्योंकि हो सकता है ये उदासी ऐसे लोगों को नेवता दे रही है, ऐसे लोगों को इनविटेशन दे रही है जो लोग चाहते ही है उदास लोगों को पकड़ के उनको और उदास करना। तो लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं इस वीक में, तो अपने आँखों में उदासी मत रखिए स्कॉर्पियो। सो यार यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।